तो बार बार देवता कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ना। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि मन के लिए दोहराव बहुत आवश्यक है। अहंकार घटा, शक्ति उठी। अहंकार घटा, शक्ति उठी। अहंकार कैसे घटा? स्तुति करके, क्योंकि स्तुति अहंकार नहीं की ना, और स्तुति वो कर ही सकता है घट के ही। अगर अहंकार घटा नहीं होता तो स्तुति कर नहीं पाता, फिर तो वो अपनी ही स्तुति करता वरना। तो अहंकार घटा, स्तुति हुई, और जहां अहंकार घटा वहां देवी प्रकट हो गई। इसको ऐसे नहीं लेना है कि देवताओं के सामने कोई देवी का रूप आ गया। उस तरह की बातें आप अक्सर कहानियों में पढ़ते हैं या टेलीविज़न पर देखते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे देवी कोई व्यक्तित्वधारी इकाई हो, और वो देवताओं के सामने प्रकट होती हैं, और देवता उनका इंद्रियों से ही दर्शन और अनुभव करते हैं, और फिर देवी उनसे बात करती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में, दो इकाइयों के बीच में बातचीत संवाद चल रहा हो। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ये सारी घटनाएं आंतरिक हैं, मानसिक हैं। तभी तो हमारे लिए उपयोगी है ना, क्योंकि वही मानस हम में भी है। जो कमियां, वृत्तियां, त्रुटियां सब देवताओं में थी, वही हम में भी हैं। जैसे देवता हारते थे, कष्ट पाते थे, हम भी हारते हैं, कष्ट पाते हैं। जैसे देवता सुख में सत्य को भूल जाते थे, वैसे ही हम भी भूल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि देवता अगर अहंकार को नमित करके भीतर की शक्ति जागृत कर सकते थे, तो हम भी कर सकते हैं। ये सीखना होता है। समझ में आ रही बात? तो देवताओं ने इस तरह से स्तुतिगान किया और देवी प्रकट होती हैं। अभी एक दो बातें और हैं इस पूरे स्तुति सूत्र में जो समझनी आवश्यक है। तो बार बार देवता कहते हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ना। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये क्यों बार बार कहते हैं? क्योंकि मन के लिए दोहराव बहुत आवश्यक है। कोई बात एक बार बता दो, बात बनती नहीं है। मन तो पत्थर सरीखा है, उसको घिसना पड़ता है। इसीलिए आप जितने भी धर्म ग्रंथ पाओगे उनमें दोहराव बहुत ज़्यादा रहता है। आपको लगेगा भी कि कह तो दिया एक बार, बार बार क्यों कह रहे हो? एक ही बात को 10 बार, 20 बार, 100 बार दोहरा रहे हो ग्रंथ के भीतर ही। और फिर इतना ही नहीं, जो उन ग्रंथों के वाचक होते हैं, पाठक होते हैं, वो भी फिर उन पाठों को ही न जाने कितनी बार दोहराते हैं। आप यदि गीता में श्रद्धा रखते हैं तो न जाने आप कितनी बार पढ़ेंगे और दोहराते ही जाएंगे, दोहराते ही जाएंगे, दोहराते ही जाएंगे। कोई विस्मय कर सकता है, कहेगा कि अभी तक पूरी नहीं पढ़ पाए क्या? लोग आते हैं, कहते हैं मैंने गीता पढ़ी है। वो शायद गीता को कोई उपन्यास आदि समझते हैं कि पढ़ लिया और खत्म कर दिया, निपटा दिया आदि। गीता या उपनिषद या अन्य उच्च आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ लिए नहीं जाते, पढ़ते ही जाते हैं। उनको बार बार पढ़ना होता है। और अगर आपके पाठ में ध्यान है तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार उनका नया अर्थ खुलता है। उनके नए अर्थ का खुलना ही द्योतक होता है आपके भीतर नए मन के खुलने का।
आपका जो भीतर नया मन खुल रहा है, उसी के लिए तो ग्रंथ में नया अर्थ खुल रहा है। और यही बात ग्रंथ की सफलता की सूचक है कि ग्रंथ आपके भीतर एक नया मन खोल पाया। नया मन कैसे खुलता है? पुराने मन के ऊपर संस्कारों की जो परतें होती हैं, वो परतें हटा हटा के एक परत हटी, मन कुछ नया हुआ, अगली परत हटी, मन और नया हुआ, अगली हटी, मन और नया हुआ। ग्रंथों का काम होता है आपके मन के ऊपर की परतों को काटते जाना, हटाते जाना। मन नया होता जाएगा, ग्रंथों में नए नए अर्थ उभरते जाएंगे, और गहरे और गहरे। तो दोहराव बहुत आवश्यक है। जो परतें मन के ऊपर आई थी वो कैसे आई थी? दोहराव से। तभी तो एक के ऊपर एक परत आई है ना। एक परत आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई। जैसे एक के बाद एक परतें आई थी क्योंकि समय में दोहराव बहुत है, वैसे ही वो परतें एक के बाद एक हटती भी हैं। एक के बाद एक आई थी, एक के बाद एक हटेंगी भी। इसलिए दोहराना जरूरी है। और दोहराना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन परतों का आना रुक नहीं जाता सिर्फ इसलिए कि आपने ग्रंथ का पाठ शुरू कर दिया। मन के ऊपर संस्कारों का जमना लगभग वैसा ही है जैसे इस मेज के ऊपर धूल का जमना। आज सुबह आपने इस मेज की सतह को साफ करा होगा, कल सुबह आप क्या पाएंगे? पुनः धूल की एक पतली सी तह इस मेज पर बिछ गई है। आप करते होंगे सफाई, लेकिन प्रकृति और समय अपना काम कर रहे हैं। आप सफाई करते चलिए, वो इस पर पुनः धूल बिछाते चलेंगे। तो इसीलिए सफाई को क्या करना जरूरी है? दोहराना। क्योंकि प्रकृति धूल को क्या कर रही है? बार बार दोहरा रही है। प्रकृति धूल को दोहराती रहेगी, आप सफाई को दोहराते रहिए। तो दोहराना बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये बात उन लोगों को ठेस पहुंचाएगी जो एक बार पढ़ करके सोचते हैं कि हम तो निपट गए, कि हमारा काम तो हो गया। नहीं, आपका काम नहीं हो गया। कभी ये मत सोचिएगा कि आपने कोई ग्रंथ पढ़ ही डाला। नहीं, कभी नहीं। अनंत पाठ भी कम पढ़ते हैं। और भरोसा रखिए, अगर आपके पाठ में सच्चाई है, गहराई है, तो कोई भी पाठ व्यर्थ नहीं जाएगा। दोहराव के हर प्रकरण के साथ आपके लिए जैसे एक नया ग्रंथ खुलेगा। आपने पिछली बार जो पढ़ा था, अगली बार वो पढ़ेंगे ही नहीं। कुछ नया पढ़ लिया तो बताओ दोहराया भी कहां? दोहराने के विरुद्ध अगर आपका ये तर्क हो कि दोहराने से तो हमें ऊब उठती है, तो वो तर्क भी मिथ्या है ना। क्योंकि ऊब तो तब उठेगी ना जब पिछली बार जो पढ़ा हो उसी को दोबारा पढ़ें। अगर आपके पढ़ने में, मैं कह रहा हूं, सच्चाई गहराई है, तो पिछली बार जो पढ़ा अगली बार वो पढ़ेंगे ही नहीं, कुछ नया ही सामने आएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए बार 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 देवता दोहराते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। ये आंतरिक सफाई चल रही है। ये भीतर की धूल हटाई जा रही है। ये मन के फर्श पर बार बार झाड़ू से बोहेरा जा रहा है। आप झाड़ू पोछा भी करते हो तो दोहरा देते हो ना थोड़ा। मन को मेज की सतह मानना है, मेज की सतह मान लो, और फर्श मानना है तो फर्श मान लो। पर जो भी मानना है ये पक्का है कि धूल तो उस पर जमती ही जमती है। सफाई बार बार करनी पड़ेगी। एक बार आपने कह भी दिया कि मैं देवी के आगे नमित होता हूं, तो भी मन की वृत्ति है
पुनः उठ खड़े होने की। अहंकार फिर तन के खड़ा हो जाएगा। जब फिर तन के खड़ा हो जाएगा तो आपको फिर कहना होगा नमो नमः, आपको फिर कहना होगा नमस्तस्यै। नमन शब्द है, नम, नमन, झुकना। ये सूत्र आपको अपने जीवन में भली भांति उतार लेना चाहिए। जो कुछ अच्छा है उससे कभी निवृत्त मत हो जाइएगा, निपटा मत दीजिएगा, उसे बार बार कीजिएगा। और जो अच्छा है उसको ही बार बार कीजिएगा, क्योंकि बुरा तो बार बार करने की जरूरत ही नहीं, वो स्वतः ही हो रहा है बार बार। जो कुछ भी स्वतः ही हो रहा हो उसको ही तो बुरा कहते हैं ना। आपको पता भी नहीं हो, स्वयं ही हो रहा है, वही तो बुरा है। और वो बार बार हो रहा है, बुरा ही नहीं है, वो बार बार बुरा है। तो जो अच्छा है वो आपको चेतना से, विलफुली, डेलिबरेटली, ध्यान से, संकल्प शक्ति से बार बार करना होगा। मनुष्य जीवन की यही तो विडंबना है ना। जो बुरा है वो स्वतः ही हो जाता है बार बार। जो अच्छा है वो यदि एक बार भी करना है तो ऊर्जा चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, ध्यान चाहिए, शुभेच्छा चाहिए। बुरा 100 बार स्वतः हो गया, अच्छा एक बार भी करने के लिए बड़ी जान लगती है। और देवताओं का प्रकरण और अनुभव बता रहा है कि अच्छे को एक बार करके बात बनेगी भी नहीं, अच्छे को भी 100 बार करना पड़ेगा आपको, अगर बुरे को बराबर की टक्कर देनी है तो। इन दो बातों को, इन दो शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इनका अंतर समझ लीजिए। स्वेच्छा और शुभेच्छा दोनों साथ साथ नहीं चलते। जो आदमी अपनी स्वेच्छा को जितना कम महत्व देगा वो जीवन में उतना आगे जाएगा। खेद की बात यह है कि अभी माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि स्वेच्छा ही भगवान है। मेरी मर्जी, माई फ्री विल, माई स्वीट विल, माई चॉइस, माई डिज़ायर, लोग इन्हीं मुहावरों में बात करते नजर आते हैं। मेरा मन में जो भी करूं, मेरी इच्छा, मेरी स्वेच्छा। पहली बात तो वो आपकी नहीं है। दूसरी बात, बहुत भयानक स्थिति है कि आपको पता नहीं है कि आपकी वो जो स्वेच्छा है वो आपकी नहीं है। और तीसरी बात, आपके भीतर स्वेच्छा का साम्राज्य होना और आपका स्वेच्छा को लेके बेहोश रहना, ये आपके लिए बड़े संकट का सूचक है, अशुभ का सूचक है। किसी और से बचने की जरूरत ही नहीं है जीवन में, संसार में। बस अपनी स्वेच्छा से बचिएगा। जैसे ही कोई भीतर वाक्य उठे, मेरा मन ये कह रहा है, मेरे भाव ये कह रहे हैं, मेरे विचार, मेरी भावनाएं ऐसा कह रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाइएगा, भारी गड़बड़। स्वेच्छा ही तो मूल अज्ञान है, स्वेच्छा ही तो मूल बंधन है, वही मूल वृत्ति है। शुभेच्छा बिल्कुल दूसरी चीज है। शुभेच्छा सदा अपने विरुद्ध होती है। स्वेच्छा भली लगती है, प्रिय लगती है, पसंद आती है और सस्ती होती है, आसान होती है। शुभेच्छा अप्रिय लगेगी, नापसंद होगी और महंगी होती है, कठिन होती है, कष्टप्रद होती है, मूल्य मांगती है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अधिकांश लोग स्वेच्छा पर ही चलते दिखाई देते हैं। आसान है ना और सस्ता है, और शुभेच्छा पे चलना बड़ा मुश्किल है। शुभेच्छा का जन्म ध्यान में होता है,
शुभेच्छा का जन्म निरहंकार में होता है। शुभेच्छा को बल आत्मा से मिलता है, स्वेच्छा को बल वृत्तियों से मिलता है। साधारणतया आप जिसको विल पावर भी बोलते हो वो स्वेच्छा मात्र ही है। क्यों? क्योंकि आपकी जो विल होती है वो अधिकांशतः आपकी वृत्तियों की ही अनुयायी होती है। तो आप भीतर से बड़ा संकल्प उठा रहे होंगे कुछ करने का, पर वो संकल्प होता क्या है? जो चीज़ आपको पसंद आ गई है, प्रिय लगती है, उसी को प्राप्त करने के लिए आपकी जो आतुरता है, आप उसको संकल्प शक्ति बोलते हो। फलानी चीज़ है, मुझे बड़ी भाती है, बड़ा आकर्षित करती है, लुभाती है, और मुझे वो चीज़ चाहिए और मैं पूरी जान झोंकने को तैयार हूँ उसको पाने में। इसको आप संकल्प शक्ति बोल देते हो। यही बोलते हो ना, विल पावर, संकल्प शक्ति नहीं। आत्मशक्ति और आत्मबल बिल्कुल दूसरी चीज है। उनका संबंध स्वेच्छा से नहीं, शुभेच्छा से है। संकल्प शक्ति कहती है मुझे वो करना है जो मुझे प्रिय लग रहा है, और आत्मशक्ति कहती है वो होकर रहेगा जो सही है। मुझे प्रिय लगे चाहे अप्रिय। अप्रिय मुझे लगता है तो लगता रहे, और मेरे लिए ही अच्छा है कि जो शुभ है मैं उसी को प्रिय मानना शुरू कर दूं। ऐसा आदमी मस्त हो जाता है बिल्कुल, जो शुभ को ही प्रिय मानना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग प्रिय के फेर में इतना ज्यादा रहते हैं कि वो शुभ को ही अस्वीकार कर देते हैं। ये दो अलग अलग तरीके हैं जीने के। एक है कि मुझे जो प्रिय लग रहा है मैं उस पर चलूंगा भले ही वो अशुभ हो, और दूसरा ये है जो शुभ है वो करना ही करना है चाहे वो अप्रिय भी लगे। तो भला यही है ना कि जो शुभ है उसी को प्रिय मान लो, उसी में मस्त मगन रहना सीख लो। नियत का विरोध क्या करना? सच से लड़कर कहां जाएंगे? तो हथियार डाल दो, शुभ को ही प्रिय मान लो। समझ में आ रही है बात? देवता स्तुति कर रहे हैं देवी की। ये घटना हमारे लिए क्या महत्व और संदेश रखती है ये स्पष्ट हो रहा है। हमने कहा विपत्ति का मूल कारण है अहंकार का बड़ा चौड़ा हो जाना। तो इसीलिए स्तुति आपके संकटों को दूर करती है, क्योंकि वो संकट के मूल को ही हटाती है। संकट का मूल क्या है? अहंकार कह रहा है मैं सबसे बड़ा हूं। स्तुति क्या कर देती है? नहीं, तुम नहीं सबसे बड़े हो, तुम तो अभी देवी का यशोगान कर रहे हो ना, तो तुमसे बड़ी देवी हैं। लो, विपत्ति का मूल ही हट गया। अब यहां से हार जीत में परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमने बात करी कि बार बार दोहराया क्यों जाता है। इसी में और हमें ये समझना होगा कि अगर नमित ही होना था तो देवी के एक रूप को भी नमित हो सकते थे, पर देवी के अलग अलग रूपों की बात क्यों हो रही है, उसके पीछे भी गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है, समझेंगे। अब जैसे
देवता कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, और फिर कह रहे हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, और ऐसे कह करके कई रूपों में देवी का नमन करते हैं। इतने अलग अलग रूपों में क्यों नमन करते हैं? आपको पूछना चाहिए, क्यों? एक रूप में भी तो कर सकते थे। वजह है, मन चूहे जैसा होता है, उसको एक तरफ भागने से रोको तो तत्काल क्या करता है? जरा दूसरी दिशा में भागता है। उधर भी जरा रोको तो क्या करेगा? तीसरी दिशा में भागेगा। तो जितनी दिशाएं हो सकती थी मन के भागने की, देवता उन सारी दिशाओं को अवरुद्ध कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो कहा कि बुद्धि देवी हैं, तो मन कह सकता है ठीक है, देवी बुद्धि हैं तो वृत्ति तो मैं हो सकता हूं ना, अच्छा नहीं तो कम से कम बुरा तो हो सकता हूं मैं। समझो बात को। देवताओं ने कह दिया या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो देवी जो सब भूतों में, सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं। तो अब अहंकार का वहां पत्ता कट गया। कहा कि अरे बुद्धि तो देवी के हाथ चली गई, तो क्या कहेगा? अच्छा बुद्धि अच्छी चीज थी, देवी को दे दी। वृत्ति तो बुरी चीज है ना, वो मुझे दे दो, हम उतने में ही खुश रह लेंगे भाई। और अहंकार ऐसा ही है, उसे थोड़ा सा भी कुछ दे दो वो उससे बचा रह जाता है। तुम किसी को अच्छा अच्छा बोल दो, उसमें भी अहंकार जागृत होगा। तुम किसी को बुरा बुरा बोल दो, उसमें भी अहंकार जागृत होगा। कोई बोले मैं बहुत धनी हूं, यह भी बड़े अहंकार की बात है। कोई बोले मैं महानिर्धन हूं, यह भी बड़े अहंकार की बात है। तो जैसे ही तुमने कहा या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, अहंकार चूहे को मौका मिल गया। वो बोलेगा ठीक है, बुद्धि देवी को बट गई, हमारे हिस्से कुछ गंदी वाली बातें तो आई होंगी ना, निकृष्ट कोटि की कुछ चीजें तो हमारे लिए बची होंगी ना, तो वृत्ति हमें दे दो। लेकिन देवता अभी हार खाए हुए हैं, चोटेल हैं, अभी उनका ध्यान जरा ऊंचा है। तो उन्होंने मन के लिए वहां पे फिर बाधा लगाई, अवरुद्ध किया, बैरियर लगाया। उन्होंने कहा नहीं, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। समझ में आ रही बात? तो मन ने कहा तो फंस गए, तो चूहा अब इंतजार कर रहा है किधर को भागे। तो देवताओं ने कहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। और फिर कहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति और क्षांति, शांति माने क्षमा। तो फिर से कुछ उच्च तल के गुण देवी से संबंधित कर दिए गए कि देवी सब प्राणियों में शांति और क्षमा बनकर स्थित हैं। तो अहंकार ने कहा ठीक है, कुछ छोटी मोटी मलिन बातें तो हमारे लिए छूटी गई होंगी। अहंकार ने कहा ठीक है, शांति और क्षांति देवी के साथ, तो ऐसा करो भ्रांति हमारे लिए छोड़ दो। शांति देवी के लिए तो भ्रांति, भ्रांति माने भ्रम, भ्रांति हमारे लिए छोड़ दो। तो देवताओं ने कहा ये तो चूहा फिर से एक रास्ता पा गया भागने का, इसे तो घेरना है। तो उन्होंने कहा नहीं, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझ में आ रही बात? तो देवी ही है जो शांति है और देवी ही है जो भ्रांति भी है। अब अहंकार का दम घुट रहा है, वो कह रहा है तुम सब कुछ ही ले जाओगे, कुछ तो छोड़ दो, एक आध रास्ता जहां से हम निकल के भागे बचे रह जाएं। नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। प्रकृति में जो कुछ भी है, सद्गुण अवगुण, सत रजतम, सब देवी ही है, तेरे लिए कुछ नहीं है। तू कुछ नहीं, तू क्या है? तू मिथ्या है, तू है ही नहीं। जो कुछ नहीं है पर अपने आप को कुछ समझता है, उसी को तो अहंकार बोलते हैं। जो है ही नहीं पर होने का दावा करता है, उसको ही तो अहंकार बोलते हैं।
और वो होने का दावा कैसे करता है? जो है उसके साथ जुड़ करके। उसे जुड़ने का अवसर मत दो, वो मर जाएगा। अहंकार को जुड़ने का अवसर मत दो, वो मर जाएगा। देवता इस वक्त यही उपाय लगा रहे हैं, वो अहंकार को जुड़ने का अवसर नहीं दे रहे। कहे जिस जिस चीज से तू जाकर जुड़ता था, हम वहां से तुझे काट देंगे, क्योंकि हर वो चीज वास्तव में देवी के अधीन है, तेरी है ही नहीं, तू क्यों जा रहा है जुड़ने? अहंकार कह रहे मुझे भी जुड़ना है, मुझे भी जुड़ना है। नहीं, तुम्हें नहीं जुड़ना है, तुम तो अनधिकृत रूप से घुसे चले आ रहे हो, तुम बाहर निकलो। तुम्हारी हस्ती ही अवैध है। प्रकृति पूर्ण रूपेण देवी की है, देवी ही प्रकृति है। तो प्रकृति के किसी भी तत्व से अहंकार को क्यों अनुमति दी जाए संबंध बनाने की? हम नहीं देते। तो जहां जहां भाग सकता था। तो ये जो इतनी सारी बातें बोली गई हैं, मान लो 20 या 25 या 40, इनको तुम 20, 25 या 40 नहीं मानना, इनको अनंत मानना। 20 का आंकड़ा नहीं, वो अनंत की ओर इशारा करता है। बहुत सारे। अब सब कुछ तो ग्रंथ में लिखा नहीं जा सकता ना, तो समझने वाले को इशारा काफी है कि जो कुछ भी प्रकृति में है उसको देवी के साथ जोड़ना। वो देवी का है, वो प्रकृति मात्र का है, वो अहंकार का नहीं है। तुम क्यों जुड़ रहे हो उसके साथ? और अहंकार जीता ही ऐसे है कि प्रकृति में किसी भी चीज को पकड़ लिया, उसके साथ जुड़ गया। किन किन चीजों को पकड़ता है अहंकार जो प्रकृति में है? शरीर को पकड़ लेगा, किसी सामान को पकड़ लेगा, किसी विचार को पकड़ लेगा, किसी भावना को पकड़ लेगा, नाम पहचान को पकड़ लेगा, ज्ञान को पकड़ लेगा। ये सब क्या है जिनको अहंकार पकड़ता है? ये प्राकृतिक हैं। अहंकार नहीं भी हो तो भी ये होंगे, ये प्राकृतिक है, इनकी अपनी हस्ती है। पर अहंकार की हस्ती सिर्फ तब है जब वो इनको पकड़ लेता है। वो न पकड़े इनको तो अहंकार नहीं बचेगा, पर ये बचे रहेंगे। समझ में आ रही बात? शरीर के साथ तुम्हारा जुड़ाव नहीं है तो भी शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि और अच्छे से चलेगा। पर तुम्हारा अगर शरीर से तादाद में नहीं है तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। शरीर की तो फिर भी अपनी एक सत्ता है, अहंकार की तो सत्ता भी शरीर पर आश्रित है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से विचार है। जरूरी नहीं है कि विचारों में मैं का पुछल्ला लगाई हुआ हो, जरूरी नहीं है कि विचारों के ऊपर मैं की रक्षा करने का बोझ हो ही, जरूरी नहीं है कि सब विचारों के केंद्र में अहम ही बैठा हुआ हो। विचार हो सकते हैं बिना अहम के बोझ के भी, उसी को तो निर्विचार बोलते हैं कि विचार है पर विचारक कोई नहीं। और वास्तव में विचार के लिए अहम रूपी विचारक का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। विचारों की अपनी सत्ता है, विचारक की कोई सत्ता नहीं होती। विचारक की सत्ता है एक झूठी कहानी है जो विचारों पर आश्रित है। विचारक को हटा दो, विचार मिट नहीं जाएंगे बल्कि शुद्ध हो जाएंगे। विचारों के शुद्ध हो जाने को ही निर्विचार कहते हैं। समझ में आ रही है बात कुछ? तो ये जो पूरी कथा है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसकी गहराई में जाए बिना अगर सिर्फ उसके ऊपर से गुजरते रहोगे, फिसलते रहोगे, तो कुछ समझ में नहीं आएगी बात की चल क्या रहा है। जो कुछ हो रहा है उसके मूल तक पहुंचो, बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत यहां पर धनराशि बैठी हुई है, लूटने को तैयार। उसको लूटने वाला, समेटने वाला, मूल्य देने वाला चाहिए। सतह पर नहीं है, लेकिन जितने हीरे मोती हैं यहां पर, ये थोड़ा सा खोदने पर या गोता मारने पर उपलब्ध होते हैं। ऊपर ऊपर से पाठ करके निकल जाओगे तो इतनी नवदुर्गा आई और बीत गई, वैसे ही इस बार की नवदुर्गा भी बीत जाएंगी। कुछ लाभ नहीं होगा आपको। ध्यान दो तो लाभ बहुत है।